यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, जो जैसे यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। आज भी कहीं कहीं जगहों पर लोग लोकल भाषा में बात करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। अभी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास ही प्रॉपर हिंदी के वर्ड्स नहीं है, इंग्लिश के वर्ड्स बोलकर मैं इंग्लिश में ही बोलकर इंग्लिश को ही नेगेटिव बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट ऐसा रहा है कि आप अगर इंग्लिश बोलोगे तो सब ठीक है, आप हिंदी या कोई और भाषा भी। इंडिया में पढ़ते समय इंडिया समझ में नहीं आया था। इंडिया में पढ़ते समय ऐसा लगता था क्या है यहाँ पर, लुक एट दोज कंट्रीज, क्या है यहाँ, लुक एट स्विट्ज़रलैंड, क्या है यहाँ, लुक एट सिंगापुर, लुक एट फ्रांस, लुक एट इटली, लुक एट एवरी अदर प्लेस। बट जब बाहर जाने के बाद समझ में आया यार वहीं पे था सारा, ऑल द स्कल्पचर्स, आई हैव सीन सो मेनी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स इन इटली रेनेसांस के टाइम पे, ऑल द मार्बल वर्क। आई हैव आल्सो सीन व्हाट दे हैव डिस्ट्रॉयड टू क्रिएट दोज स्कल्पचर्स। व्हेन आई रेड अबाउट देम, सम ऑफ द चर्चेस एंड बिल्डिंग्स हैव बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ 2000-year-old ऑगस्टस फोरम रोमानो। एक जगह है फोरम रोमानो, वो 2000 साल पुराना मार्केट हुआ करता था, पूरा मार्बल में क्लैड। उसके मार्बल हटा हटा कर स्कल्पचर्स बनाकर चर्च बनाए हैं, चर्च के फसाड पे लगाए हैं। तो वो देखकर उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है, एक पिलर जैसा कुछ बचा हुआ है, वो देखा तो वो तो इतना सुंदर था, तो बहुत दुख हुआ वो देखकर कि ऐसा हुआ करता था और ऐसा कर दिया। तो फिर वो ब्यूटी ख़त्म होने लगा। इंडिया की तरफ देखकर दिखने लगा कि यहाँ पर देखो आप, साउथ इंडिया के टेम्पल्स, क्या कार्विंग्स हैं। एक जगह है बेलूर करके, वहाँ पर होयसालेश्वरा टेम्पल है, वहाँ पर जो द्वारपाल का मूर्ति है ना, वो ही इतना लाजवाब है। अब इमेजिन करो कि अंदर और क्या हो सकता है। बहुत सारे, चिन्नकेश्वरा टेम्पल इज़ देयर, एलोरा केव्स, वो पूरा सिंगल मोनोलिथिक केव है, पूरा एक पहाड़ को चीर के मंदिर बना है शिव जी का, और बहुत ही लाजवाब कार्विंग है। ऐसा तो, इतना एक्सेलेंस तो मैंने कहीं बाहर देखा नहीं, या मेरे को शायद उसकी वैल्यू समझ में नहीं आई, बिकॉज आई वॉज, व्हेन यू आर अब्रॉड and when you look back at your country, there is another feeling. तब आप इंडिया में बैठकर आप सरकार को या इंडिया को कि देश ऐसा ही है, सरकार ऐसी ही है, हम कुछ भी बोल लेते हैं, बट जब बाहर जाते हैं ना तब उसका वैल्यू थोड़ा सा फील होता है। और अगर बाहर वाला कोई हमारे कंट्री के बारे में कुछ कहता है तो खून खौलने लगता है, तब ऐसा लगता है कि हाउ डेयर यू। एंड फिर हम रिसर्च करने लगते हैं कि अगली बार किसी ने मुझे ये बोला तो मुझे क्या जवाब देना है, और अच्छा जवाब होना चाहिए। और वो रिसर्च करते 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 समझ में आता है कि यार सब तो इंडिया में ही है, वापस ही आ जाओ, क्या जवाब देना है, किनको जवाब देना है, किसी को क्यों ही प्रूव करना है। सो फैशन क्या होता है, फैशन का ना कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर हम सोचे फैशन क्या है, क्या कपड़े फैशन है, नहीं कपड़े कपड़े हैं। क्या ज्वेलरी फैशन है, नहीं ज्वेलरी ज्वेलरी है। क्या हमारे तरीके फैशन है, नहीं वो तरीके, जैसे बोलते हैं ना आजकल का तो फैशन हो गया है, लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो हम फैशन टर्म को ना ट्रेंड की जगह बहुत यूज़ करते हैं, ट्रेंड की तरह। तो फैशन सब कुछ मिलाकर है, वो पूरा लाइफस्टाइल, इट्स अ वे ऑफ बीइंग, हु यू आर। इट्स बेसिकली खाओ मन भाता, पहनो जग भाता, कि जो आपका मन करे वो खाओ, पर पहनो वो जो दूसरों को पसंद आ रहा है। अभी ऐसा नहीं है, अभी ये बदल रहा है। अभी हम दूसरे के लिए कपड़े नहीं पहनते हैं, हम अपने के लिए कपड़े पहनते हैं। कौन से कपड़े में मुझे कंफर्ट फील होता है, कौन से कपड़े पहनकर मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मिरर के सामने खड़े होकर देखकर लगता है कि हाँ ये मेरे ऊपर ठीक लग रहा है, मेरे को इसमें कंफर्ट लग रहा है। मुझे पहाड़ चढ़ना है तो अब मैं इस तरह का कपड़ा पहन सकता हूँ, या मुझे स्विमिंग के लिए जाना है तो अलग तरह का कपड़ा पहनूंगा। अलग मास्टर जो किया आपने, तो उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? पहली बात तो इंडिया में पढ़ना इज़ अ लवली थिंग। यहाँ पर तो मैं आपको बोल ही रहा था कि यहाँ पर हमारे यहाँ तो रंगों में रंग ज़्यादा हैं, मसालों में मसाले ज़्यादा हैं, खुशबुओं में खुशबू ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा है, तीखा है तो तीखा लगेगा, और जो हमारे यहाँ की मिठाई है वो भी मीठी ज़्यादा लगेगी। हमारे यहाँ तो हर तरह का टेस्ट, हर तरह का फ्लेवर, सब कुछ अवेलेबल है। तो एक यंग स्टूडेंट और आर्टिस्ट को इस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो करने में आपको ना पैलेट मिल जाता है कि आपके पास इतने रंग है कि आप कुछ भी पेंट कर सकते हो, कितना भी कुछ भी कर सकते हो। तो आप हर पहलू से उसको देखने की कोशिश करते हो। हमारा कल्चर बहुत डीप रूटेड है कल्चर में या फिर आर्ट में या फैशन में। जी, कैसा रहा है, मतलब क्या डिफरेंस रहा है? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं जी। और अगर हम देखा जाए तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है, दैट इज़ द कॉन्टिन्यूस लिविंग सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। Other civilization, Peru, Machu Picchu, all of them, Egypt, it is very different. It is not a continuous living civilization, but ours is continuous. आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ
आज हम प्रतीक जी से जानेंगे फैशन के बारे में, जिन्होंने इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी पढ़ाई की हुई है, और जो कल्चर के बारे में बहुत से जानते हैं, और आर्ट इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, फैशन के बारे में जानते हैं, और हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर जो फैशन का है वो सर से हम जानेंगे, कैसे बदलते हुए बदलाव जो जो आए हैं या सर ने जो देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, वो कैसे कैसे उनकी लाइफ में या जो उन्होंने पढ़ा है, देखा है, करीब करीब 23 कंट्री सर ने घूमी हुई हैं, तो सर से जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंस लगा हिमाचल का या इंडिया का, या जहाँ जहाँ आप सर घूमे जिस भी कल्चर का। सर प्रतीक जी, थैंक यू, आप आ जाए यहाँ Thank पे। you for inviting me, and hi to everyone. Namaste. नमस्ते। So it's wonderful what you said about culture, and we were talking earlier about how beautiful India is and how inspiring it can be for art and culture and design, and every kind of creative aspect can be found in Indian culture somewhere, and can also be inspired to do new things for future. So past history और उसके बेसिस पे आज टुडे एंड आज के बेसिस पे होगा फ्यूचर। सो ये पास्ट के बिना फ्यूचर जाना मुश्किल होता है, और पास्ट के बिना प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं होता है, और प्रेजेंट के बिना फ्यूचर फ्यूचर नहीं होगा। Yes. So we try to explore that through design. So I am teaching at UID Ahmedabad at Karnavati University, and there's a fashion design department, and I'm teaching there at the fashion department presently. So I've come across a lot of students who are inspired by a lot of ideas happening around today. This is a day of Instagram, Yeah. Social media is everywhere. We have fast, quick content. We just scroll, like 3 सेकंड का scroll करते हैं और हम जाते जाते हैं और जल्दी से देखते हैं information, कुछ लगता है अरे ये क्या है, उससे चले गए तो अरे ये क्या है. So every time we get shocked, or we get surprised, or we laugh, we find funny things, but our content is moving very fast. We are moving very fast, and we are not able to stop and appreciate beauty. So this is what I have been trying to do in Himachal. I've been coming here every month, in between, whenever I can find time, to look for inspiration, to slow down, to stop for a moment and just enjoy what the nature is giving us. You can all see how beautiful it is. Yeah. So I'll tell you a little story about myself. So I started from Delhi. I did my graduation in fashion design. बहुत मस्ती में किया था graduation. It was fun, it was good, was not very hard working, और कभी कभी classes attend नहीं की, कुछ not so sincere about what I wanted to do. बस मस्ती में कर लिया course, और yes, I did learn a lot, and I had my teacher Papia Banerjee from Pearl Academy, where Papia taught me a lot about design, and she actually not taught me design. Design is a solution to a problem. It can also cater to needs and wants and desires of people. कि अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर गर्मी लग रही है पंखा चलाना है, सो ठीक है, हमने टीवी ईजाद कर दिया. पहले टीवी पे रेगुलेटर्स होते थे पुराने टीवीज में, उनसे चैनल चेंज करते थे. अभी बेड से बैठे बैठे करने हैं तो अनदर डिज़ाइन फीचर कम्स इज अ रिमोट, which can do things. We see from our old heavy telephones, today we have smartphones. It is all a design evolution through product, through needs, wants, desires of people, कि क्या और बेहतर हो सकता है, क्या पहले से इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है किसी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ में. We not only it has to be a physical product, it can be anything. So primarily हम fashion पे काम कर रहे हैं, and we are looking into textiles, we are looking into history of the Indian textiles. इंडिया एक टाइम पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करता था, एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू रीच देयर इवेंचुअली अगेन, एंड वी आर ऑल्सो स्टिल मेकिंग embroideries and weaves for a lot of big international couture brands, based in Paris or based in Italy or London. Anywhere throughout the world, people are still buying Indian textiles, but it used to be, the glory used to be a lot more, and we used to have a lot more, many techniques, many fabrics, which somehow have been lost in time, either due to the colonial time, when everything was deindustrialized India, when British were taking our cotton, but they had the
इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपनिंग इन देयर कंट्री, वेयर वो मिल में प्रोड्यूस करके हम ही बेच रहे थे। एंड हमारा जो हाथ से बुनने वाला जो वीवर होता था, वो जो जुलाहे होते थे जो वीव करते थे, वो कम होने लगा। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक समवेयर महात्मा गांधी हैड दिस थिंग कि उन्होंने खादी वीव किया। एंड ही स्पोक अबाउट थिंग्स टू बी मेड इन इंडिया रियली। अभी फिर से खादी का एक दौर आने लगा, तो उसमें क्या? जी, so I think it's wonderful that we are focusing on Make in India, and Make in India is a good thing। और पता है, आपको नहीं पता होगा और आप लोगों को भी शायद इतना नहीं पता होगा, बट जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, जिनके प्रोडक्ट्स में लिखा होता है मेड इन इटली, वो भी एक्चुअली मेड इन इंडिया ही होते हैं। समवेयर द फैब्रिक इज़ मेड इन इंडिया, द एम्ब्रॉयडरी इज़ मेड इन इंडिया। वो पैनल एज इट इज़ इटली का है, वो सिर्फ पैनल स्टिच किए हैं, बट इट इज़ इंटरनेशनल ब्रांड्स, दे शायद दे वांट टू से मेक इन इटालिया or make in Italy to show that the quality. They think that adding the name Italy or adding the name made in France or made in Switzerland, it sets some kind of a benchmark for quality, कि इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी, तो इटली में बना है, लेदर से बना है, क्या क्वालिटी होगा। बट एक्चुअली इट इज़ मेड इन इंडिया एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर मेड इन इंडिया। किसी छोटे से गांव में बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। अभी रिसेंटली एक शो हुआ था मुंबई में, नीता अंबानी कल्चरल सेंटर जो खुला है, वहाँ पर देयर वाज अ शो बाय डियोर, इट्स अ इंटरनेशनल फेमस ब्रांड, मारिया ग्राजिया क्यूरी इज़ द डिज़ाइनर, एंड अगेन द शो वाज डन at a location। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया? अंग्रेज़ ने बनाया है। इट इज़ अ colonial symbol, it is not indigenous to India, that if you're coming to India to show respect, you could, there's so many more architectural marvels in India। वो शो कर सकते थे इलोरा जाकर, वो शो कर सकते थे कहीं लद्दाख जाकर, they could have done show anywhere in India, but they chose to do it in Mumbai outside Gateway of India। उसमें there is a company, एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो है चाणक्य, सो उनको क्रेडिट दिया है कि चाणक्य ने इनके साथ एम्ब्रॉयडरीज किए हैं। बट ये जो क्रेडिट है ये आज मिला है इन 2023। बिफोर दैट द क्रेडिट वाज नेवर गिवन, और अभी भी क्रेडिट दिया है तो इस तरह से दिया है। देयर इज़ अ फैशन राइटर कॉल्ड सूजी मेंकिंस, एंड उसने इंस्टाग्राम पे लिखा था कि मारिया ग्राजिया क्यूरी इज रिकॉग्नाइजिंग हम्बल इंडियन आर्टिस्ट, humble Indian artisans। I don't think Indian embroidery is humble. Indian embroidery is opulent. It is detailed. It is intricate. It is going towards excellence. It is anything but humble. That humbleness is there amongst the people's heart, but the craft, the techniques they have is excellence। So I felt hurt कि ये आए, इन्होंने एक तो कॉलोनियल बिल्डिंग के बाहर इन्होंने इंडिया को दिखाने का कोशिश किया, और दूसरा इन्होंने इस तरह के राइटअप्स दिए थे। बट एनीवे, वी आर शाइनिंग, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। हमारी जनरेशन के, आपके मेरे जैसे लोग काम कर रहे हैं अभी विलेजेस में। देर आर सो मेनी NGOs विच इज़ ओपन अप, फ्रॉम कच्छ से लेकर आप हिमाचल तक देख लो, सारे वीविंग को प्रिजर्व करने की कोशिश है, रिवाइव करने की कोशिश है। वी आर टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज, सो वी ऑल्सो try to inspire our students। they are the future of this country and the future of यहाँ तक का फैशन कल्चर में या फिर आर्ट में या फैशन में जी कैसा रहा है, मतलब क्या डिफरेंस रहा है? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं जी। और अगर हम देखा जाए तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है, दैट इज़ द कॉन्टिन्यूस लिविंग सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। Other civilization, Peru, Machu Picchu, all of them, Egypt, it is very different। It is not a continuous living civilization, but ours is continuous। बदल रहे थे। हम समय के साथ अपने अंदर बदलाव ला रहे थे। हमारे ऐसा नहीं है ना कि एक पत्थर पे कुछ लिख दिया और वो ही वैसा रहेगा। हमारे यहाँ पर इंटरप्रिटेशंस होते हैं, हमारे यहाँ पर एक किताब नहीं होती है, हज़ारों किताब होती हैं। आप पढ़ते हो, आप अलग अलग तरह के सिद्धांत सुनते हो, आप बदलाव लाते हो, टाइम के साथ साथ आप अपने आप को भी चेंज करते हो। सो ये तो इंडिया में होता ही रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपने हड़प्पा मोहनजोदारो बोला, उस समय पर भी देर आर आर्टिफैक्ट्स जो इतने एक्सेलेंट हैं, वेयर दे आर शोइंग दिस हड़प्पन मैन इज़ वेयरिंग अ शॉल विच हैज़ अ प्रिंट ऑन इट, एंड इट्स अज्यूम दैट इट माइट बी अजरक, जो कच्छ में अभी चलता है। एक रेजिस डाई प्रिंटिंग टेक्निक है फॉर फैब्रिक्स, इट्स कॉल्ड अजरक। सो वो अजरक
के ट्रेसेस इंडस वैली में भी पाए गए हैं, एक ब्लॉक भी पाया गया विच इज़ इन कैलिको म्यूज़ियम इन अहमदाबाद। सो कुछ चीज़ें तो वहाँ से अभी तक आज तक सस्टेन की हैं, तो वो तो सस्टेनेबल है ही ना। जो 5000 साल तक टेक्निक चलती आई वो आज भी सस्टेनेबल है, बट ड्यू टू अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉपिंग ऑफ हैंड टेक्निक्स ऑन मशीन्स, यू नो, अभी इतने सारे लोग इंजीनियर्स काम करते हैं, एक मशीन बनाते हैं जो वो मशीन इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करेगी कि ऐसे लगेगा हाथ से बनाया हुआ है। सो वो मशीन पे जाते जाते वो हाथ का टेक्निक मिस होता जा रहा है, और वो जो कल्चर था, सब साथ में बैठ के बुनते थे, उनकी कहानियाँ होती थी, अभी हम कुछ भी बना रहे हैं, अभी हम हर कहीं से कहानी निकाल रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो इन अ वे अ गुड थिंग कि आप इंस्पिरेशन कहीं से भी ले सकते हो, पर जब एक कल्चरल टेक्निक होती है ना, उसकी एक लैंग्वेज होती है। अब अजरक की एक अलग तरह की लैंग्वेज है, अगर बाटिक देखोगे, बाटिक हैज़ अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन। चंबा, अगर यहाँ पर चंबा रुमाल देखेंगे तो चंबा रुमाल हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, चिकनकारी देखेंगे तो इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। सो उस लैंग्वेज को रिटेन करके उसमें नया नया काम करना could be you know justifiable, or culturally it will not be shocking or disrespectful. So changes I बाहर के उसके बाद अलग अलग मास्टर जो किया आपने, तो उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? फिर पहली बात तो इंडिया में पढ़ना इज़ अ लवली थिंग। यहाँ पर तो मैं आपको बोल ही रहा था कि यहाँ पर हमारे यहाँ तो रंगों में रंग ज़्यादा हैं, मसालों में मसाले ज़्यादा हैं, खुशबुओं में खुशबू ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा है, तीखा है तो तीखा लगेगा, और जो हमारे यहाँ की मिठाई है वो भी मीठी ज़्यादा लगेगी। हमारे यहाँ तो हर तरह का टेस्ट, हर तरह का फ्लेवर, सब कुछ अवेलेबल है। तो एक यंग स्टूडेंट और आर्टिस्ट को इस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो करने में आपको ना पैलेट मिल जाता है कि आपके पास इतने रंग है कि आप कुछ भी पेंट कर सकते हो, कितना भी कुछ भी कर सकते हो, तो आप हर पहलू से उसको देखने की कोशिश करते हो। हमारा कल्चर बहुत डीप रूटेड है, देयर आर सम सेंसेस ऑफ ब्यूटी। जब कुछ चीज़ सुंदर होती है ना, वो एक नहीं पढ़ा लिखा इंसान भी दूर दराज भी समझते हैं कि हाँ ये सुंदर है, क्या या कोई वादी सुंदर है या कोई नज़ारा सुंदर है, और दैट एलिमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूटी फ्रॉम वन एस्पेक्ट विच अपीयर्स इन योर एनवायरनमेंट, एंड देन दैट कैन इंस्पायर यू टू क्रिएट आर्ट। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स हैं, उनके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उन अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अलग अलग तरह के डिपिक्शंस होते हैं। जैसे एक सूजनी करके क्राफ्ट होता है बिहार से, वो कांथा जैसा ही है, जो बंगाली कांथा होता है, रनिंग स्टिच होता है, बट सूजनी में अब वो जो एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न है ना, उसमें वो बस भी बना सकते हैं, उसमें वो एयरप्लेन भी बना सकते हैं, वो आज के मोटिव्स के साथ वो काम करते हैं, और ये वहाँ की लेडीज़ ने किया है, जो वो आसपास देखती हैं वो उसी को उतारने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में एक क्राफ्ट होता है लहरिया, मतलब प्रिंट होता है, टाई एंड डाई का टेक्निक है, और वो लहर की तरह वेव्स बनती हैं, ज़्यादातर उदयपुर के आसपास होता है। उदयपुर इज़ द सिटी ऑफ लेक्स ऑल्सो, बट वो डेजर्ट एरिया, ड्राई एरियाज़ में ज़्यादा लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि लहर नहीं है, आसपास पानी नहीं है, तो वो पहनावे में पानी लाते हैं। अगर आप देखोगे ना, डेजर्ट में रंग ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि फूल पत्ते इतने नहीं निकलते हैं जितने, जैसे पहाड़ों में तो रंग ही रंग है, हर जगह पर्पल फ्लावर्स से लेकर आपको येलो, एवरी काइंड ऑफ कलर्स यू कैन सी इन माउंटेन्स। आई सॉ सो मेनी फ्लावर्स, आई वाज सरप्राइज्ड। बर्ड्स भी यहाँ पर ज़्यादा हैं, अलग अलग जगह से नेचर में रंग ज़्यादा है पहाड़ों में, बट डेजर्ट में नेचर में रंग है, फिर भी कहीं कहीं आपको फ्लावर्स भी मिलेंगे डेजर्ट में, कहीं कहीं पर अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलेंगे, इवन कैक्टसेस हैव डिफरेंट कलर्स, बट इट्स नॉट सो कलरफुल, इट इज़ मेजरली ड्राई एंड मेजरली लेस कलरफुल, सो पीपल हैव ब्रॉट कलर इनटू देयर लाइफ बाय देयर क्लोथिंग। तो राजस्थान में, गुजरात के जो डेजर्ट ड्राई रीजन्स हैं, वहाँ पर आप देखोगे कितने कलरफुल लोग कपड़े पहनते हैं, एम्ब्रॉयडरी रंगों के साथ करते हैं, क्योंकि लाइफ में रंग लाना है। सो ऐसा यूरोप जैसा सीन नहीं है कि एनवायरनमेंट में कलर नहीं है तो कपड़ों में भी मत लाओ। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमें तो पूरा बैलेंस चाहिए। एनवायरनमेंट ने रंग नहीं दिया तो हम एनवायरनमेंट में रंग लेकर आते हैं, हम जहाँ तक ला सकते हैं उस तरह से उसको। और मुझे थोड़ी सी चीज़ बताएं कि पर्सनैलिटी टाइप से कपड़ों का थोड़ा सा हो जाता है कि किसको कैसे पहनना चाहिए या कैसा, कुछ ऐसा होता है कुछ? ऐसा भी होता है। तो पर्सनालिटी टाइप क्या, पहले ना एक चीज़ ना बदल रही है अभी समय के साथ, यूथ इज़ चेंजिंग,
विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक तरह से देखा जाए तो कि खाओ मन भाता पहनो जग भाता, कि जो आपका मन करे वो खाओ पर पहनो वो जो दूसरों को पसंद आ रहा है। अभी ऐसा नहीं है, अभी ये बदल रहा है। अभी हम दूसरे के लिए कपड़े नहीं पहनते हैं, हम अपने के लिए कपड़े पहनते हैं। कौन से कपड़े में मुझे कंफर्ट फील होता है, कौन से कपड़े पहनकर मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मिरर के सामने खड़े होकर देखकर लगता है कि हाँ ये मेरे ऊपर ठीक लग रहा है, मेरे को इसमें कंफर्ट लग रहा है। मुझे पहाड़ चढ़ना है तो अब मैं इस तरह का कपड़ा पहन सकता हूँ, या मुझे स्विमिंग के लिए जाना है तो अलग तरह का कपड़ा पहनूंगा। तो 15 दिन हिमाचल में तो मैं उस तरह के कपड़े पहनूंगा हर रोज़ कि कभी मान लो कॉफ़ी पीने के लिए कहीं जाना पड़ रहा है तो तकलीफ ना हो, इजी मोबिलिटी हो, फंक्शनल हो। शूज़ भी ऐसे होंगे, कैप पहनना पड़ेगा आपको सो दैट योर ईयर्स आर वार्म। सो एनवायरनमेंट अफेक्ट्स योर क्लोथिंग। जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं वैसे ही पहनेंगे। गोवा में कोई स्वेटर तो नहीं पहनेगा इस समय पर, और यहाँ पर हम हाफ बाजू भी नहीं पहनेंगे। बट बाकी शेप्स की बात है, किसी को कॉलर के साथ कंफर्टेबल फील होता है, उनको उनका फेस अच्छा लगता है, किसी को राउंड नेक में ठीक लगता है, किसी को लेयर्स पहनना अच्छा लगता है। कंफर्ट की बात है रियली। और कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? एक कलर कॉम्बिनेशंस भी अभी आजकल तो लोग थोड़ा सा कम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब यूथ इज़ एक्सपेरिमेंटिंग फॉर श्योर। स्ट्रीट वेयर जैसे चल रहा है तो स्ट्रीट वेयर में पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद अ लॉट ऑफ कलर्स। देयर येलोज, नियॉन कलर्स हैव गॉन इनटू यंग पीपल्स लाइफ अगेन, एंड वाइब्रेंट कलर्स हैव गॉन इनटू पीपल्स लाइफ। प्रिंट्स ऑल ओवर हैज गॉन इनटू पीपल्स लाइफ। बीच में ऐसा ऑल ओवर प्रिंट खत्म हो गया था, लोग पहन नहीं रहे थे, या पहनते थे तो उनको ऐसे हिप्पी बोल देते थे या नेगेटिव टोन में बोलते थे। तो अभी वो थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही है। स्ट्रीट वेयर के आने से जो यंगस्टर्स हैं उनको ऑप्शन ज़्यादा मिल रहे हैं। वो अभी अलग अलग, हालांकि मैंने काला ही पहना है पूरा का पूरा, बट शायद इसका थोड़ा सा कलर भी होगा। बट देयर आर पीपल, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विद कलर टुडे, यंग पीपल। बट एक और जनरेशन है जो कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही है। जैसे थोड़ा सा 40s के बाद लोग थोड़ा कलर कम पहनना शुरू कर देते हैं, या बहुत बेसिक कलर्स ही पहन रहे हैं। अब्रॉड मैंने देखा है कि 70 ईयर ओल्ड, 80 ईयर ओल्ड भी, उन्होंने बाल भी हरे रंग के किए हैं, कपड़े भी हरे पहने हैं, पूरा घर भी हरे रंग का किया है। जिसको जोन सा कलर ऐसा लगता है। एक कोई थे वो पैरेट उनके साथ चलता था एक, और अलग तरह के कलर्स करते थे। यहाँ पर ऐसा इतना देखने को नहीं मिलता कि एक उम्र के बाद लोग यहाँ सोबर हो जाते हैं थोड़ा सा। शायद इससे स्पिरिचुअल भी हो सकता है कि एक उम्र के बाद ऐसा लगता है कि ठीक है, मटेरियल से थोड़ा दूर जाते हैं, थोड़ा शांत रहना चाहते हैं। मुझे लगता है सोसाइटी का डर भी लगता होगा, डेफिनेटली लगता होगा। रिस्पेक्ट जो चाहते हैं वैसा मिल नहीं पाएगा। जी जी जी, डेफिनेटली लोग कह भी देते हैं क्या चटकीले भटकीले कलर पहने हैं इस उम्र में, ऐसा भी बोलते हैं, सुना है मैंने। पर उनको भी बोला जा सकता है कि हम खुश हैं। अभी कलर तो खुशी लाता है ना। रंग, अभी होली आएगी तो रंग तो खुशी मनाने के लिए होता है, रंग के बिना शोक होता है। तो कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन चेंज मूड्स। मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक बारी डिप्रेशन, आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन। उससे बाहर आने के लिए एक दिन डिसाइड किया बस बहुत हो गया, मैं अभी जाऊँगा नाई के पास और अभी मैं पिंक कलर के बाल कराऊंगा। तो सुबह उठकर जब भी शीशा देखूंगा मेरे को एक रंग दिखाई देगा जो मेरे को शायद पॉजिटिविटी लाएगा, और शायद उसने भी हेल्प किया, शायद कहीं ना कहीं डिप्रेशन से बाहर आने में कलर हेल्प मी। उसके बाद मैंने अलग अलग रंग करवाया, अभी बाल बचे नहीं है, टोपी पहनता हूँ। मतलब थोड़े बहुत बचे हैं, दे आर गेटिंग बेटर। सो बट यस, कुछ पॉजिटिव कलर भी कलर सारे ही ऑलमोस्ट पॉजिटिव होते हैं, कोई कलर नेगेटिव रियली होता ही नहीं है। कलर्स जो हैं वो हम देख पा रहे हैं क्योंकि रोशनी है। सो जो ब्लैक है ना, ब्लैक और वाइट कलर्स नहीं है। वाइट इज़ प्रेजेंस ऑफ लाइट और प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर्स। अगर प्रिज्म रखेंगे तो हर रंग मिलकर वाइट लाइट बनती है, या वाइट लाइट डिस्पर्स होती है 7 रंगों में। तो इट्स प्रेजेंस ऑफ कलर इज प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ वाइट, एंड एब्सेंस ऑफ लाइट इज़ ब्लैक। तो इनको एक्रोम्स बोलते हैं, और बाकी जो सब कुछ है वो रंग है, उनको कलर्स, क्रोमैटिक्स, क्रोम्स बोलते हैं। तो जो एवरी कलर कैन हैव, every color has power to evoke emotion. Blues, tones of cool colors, जो colors ठंडे होते हैं वो आपको calm down कर देंगे easily.
जो कलर्स वार्म होंगे वो आपको एनर्जी देंगे। आप पिज़्ज़ा हट जाओगे या कोई भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाओगे, Yellow. आप देखोगे ज़्यादातर येलो रेड जैसे कलर्स होते हैं। अब वो कलर्स क्या करते हैं कि वो आपका एपेटाइट बढ़ाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बढ़ने लगता है, आपको थोड़ी एनर्जी सी भी फील होती है। आप पिज़्ज़ा हट में आप 2 घंटे नहीं बैठोगे, जैसे हम यहाँ पर इस तरह की जगह पर हम 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हैं, बट पिज़्ज़ा हट में आप जाओगे, आप आधे घंटे में पिज़्ज़ा खाकर जैसे ही मिलता है, यू ईट इट, यू फिनिश, यू लीव। दे डोंट वांट यू टू सिट देयर लॉन्गर, इसलिए उन्होंने वो वाले रंग रखे हैं जो एजिटेट करके रखे हैं। आप किसी रिजॉर्ट में जाओगे तो रंग इतने कामिंग होंगे, आप 2 घंटे तक तो एक चेयर पे ऐसे कर आराम कर रहे हो, धूप आपके ऊपर पड़ रही है और दे वांट यू टू सिट, सो द कलर्स आर लाइक दैट। कलर्स have a special effect on our mindset. अगर आप नवरात्रि फॉलो करोगे, गुजरातीज, there is a color for every day of Navratri, and if you look at it in our scriptures or in our stories, colors are very important. colors के नाम से तो हम भगवानों के नाम भी हैं, पीताम्बर बोलते हैं तो विष्णु भगवान हो जाते हैं, नीलांबर बोलते हैं तो कौन होते हैं, नीलांबरी, राधा रानी नीला पहनती हैं, ऐसा करके काला रंग जो होता है वो शिव जी और भैरव और काली माँ उनको कनेक्ट करते हैं, उनका नाम ही काली है, या कृष्ण का नाम ही कृष्ण है, वो रंग के ऊपर नाम बना है। तो ऐसे भी होता है, और कोई रंग बुरा नहीं है हमारे यहाँ, तो सभी हैं। कृष्ण भी काले थे तो काला भी प्योर है हमारे लिए, और सफ़ेद भी प्योर है हमारे लिए, नीला, हर रंग ही प्योर है। बट हाँ, नीला जो रंग है, जैसे वो जहर का भी रंग होता है, नीलकंठ, शिव जी का कंठ नील हो गया था। सो देर आर कलर्स एसोसिएशन। वो एक पर्टिकुलर ब्लू होगा, ब्लू के भी अलग अलग टोन्स होंगे ना। Yes. एक तो ब्लू नहीं होता है, देर इज सरूलियन ब्लू, देर इज पर्शियन ब्लू, देर इज कोबाल्ट, देर इज लैपिस, there are so many blues, lighter tones, tints and tones of those। तो उन सब के मीनिंग बदल जाते हैं। कभी हम बोलते हैं ना मंडे ब्लूज और ब्लू म्यूज़िक, जो ब्लूज म्यूज़िक है, दैट इज़ सैडनेस, ग्लूमीनेस, कि हम मंडे ब्लूज फील हो रहा है कि यार काम करना है और दुख हो रहा है, और सैडनेस है, ग्लूमी फील हो रहा है। और ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू जैसे कलर्स हमें एनर्जी और हमें साइबर पंक जैसा एसेंस दे सकते हैं। तो कलर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो इंडिया में थ्रू आउट हर स्टेट के ऑलमोस्ट हर जगह पर रंग अच्छे से यूज़ होते हैं। हम लोग, हमारे कल्चर में हम झिझकते नहीं है कलर यूज़ करने। सो फैशन क्या होता है? फैशन का ना कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर हम सोचे फैशन क्या कपड़े फैशन है? नहीं, कपड़े हैं। क्या ज्वेलरी फैशन है? नहीं, ज्वेलरी है। क्या हमारे तरीके फैशन है? नहीं, वो तरीके, जैसे बोलते हैं ना आजकल का तो फैशन हो गया है, लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो हम फैशन टर्म को ना ट्रेंड की जगह बहुत यूज़ करते हैं, ट्रेंड की तरह। तो फैशन सब कुछ मिलाकर है, वो पूरा लाइफस्टाइल, इट्स अ वे ऑफ बीइंग, हु यू आर। कैसे सीढ़ियों से उतरते हो आप, सुबह उठकर कैसे हो, बेड से उतरते हो आप, किस तरह से कोई चीज़ को पहनते हो। अभी इस तरह का टोपी अलग अलग लोग अलग अलग तरह से पहन सकते हैं, मैंने ऐसे पहने, दिस इज़ माई स्टाइल, इट्स माई ओरिजिनल। देर आर वेज ऑफ हाउ यू इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स, हाउ यू इंटरेक्ट विद योर एनवायरनमेंट इज़ योर स्टाइल, आपका तरीका, योर वे ऑफ बीइंग। सो फैशन में हम ज़्यादातर कपड़े और ज़्यादातर ट्रेंड को देखते हैं। तो ट्रेंड जो है ना वो पॉपुलर कल्चर से ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होता है। अभी कोई रिहाना है फॉर एग्जांपल, सम वेरी पॉप स्टार, फेमस person, people knows all over the world, you have fans all over the world। अभी अगर वो कोई एक चीज़ पहन ले और एक कॉन्सर्ट कर दें, तो उसकी, वो जो उन्होंने पहना है, उनके परमुटेशन, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाई होकर धीरे धीरे करते करते वो ज़ारा तक भी पहुंच जाएगा, कि ज़ारा इज़ ऑल्सो मेकिंग दिस, एवरी अदर थिंग इज़ मेकिंग, एवरी चीपर मास प्रोड्यूस्ड कंपनी तक उसको बना रहे। और कभी कभी ये जो फैशन का ट्रेंड स्टार्ट होता है, ये इंटरनेशनल फैशन शोज से भी होता है। Balenciaga एक बहुत बड़ा ब्रांड है, Cristobal Balenciaga started it in early 90s, and today it's a very big brand where Demna Gavasalia is the designer, and he's making street inspired clothes. He's also trying to do demi couture and couture, his take on couture and Balenciaga's ideas with present world। So अभी जैसा Balenciaga एक ब्रांड है, अब Balenciaga एक शो कर दे
अब उस शो में जिस तरह के कपड़े होंगे ना, अगले दिन से ही लोग वो मांगना शुरू करेंगे। रिसेंटली उन्होंने एक जूता डिज़ाइन किया था, वो पूरा का पूरा शू कैनवस स्नीकर जैसा लग रहा था एंड वो पूरा डिस्ट्रॉयड था, जैसे पूरा का पूरा फटा हुआ, पूरा का पूरा ऐसे गला हुआ, ऐसा सड़ा हुआ जैसा सा लग रहा था। बट हो सकता है वो बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल का बना हो सकता है वो दिखने में फ़ोटो में ऐसा लग रहा है बट असली में वो बहुत ही लग्जूरियस मटेरियल का भी बना हो सकता है। वी डोंट नो, बट पीपल आर बाइंग इट फॉर आई डोंट नो 900 यूरोज। लोग 900 यूरोज का वो फटा हुआ दिखता हुआ तो क्या जूता कोई खरीदते हैं। मतलब ऑपोजिट हो सकता है कि छोटे शहर से फिर फैशन ऐसे हो सकता है? छोटे शहर से भी हो सकता है। देखो पॉसिबिलिटी तो सब चीज़ की है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता। ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, क्रिस्टोबल बैलेंसियागा, ये भी एक बहुत छोटे से स्पेन का एक छोटा सा गांव जैसा टाउन था, गेतारिया करके, अभी भी है, बिन देयर। सो वो गेतारिया नॉर्थ ऑफ स्पेन, बड़े ठंडे रीजन से वहाँ से आए हैं और धीरे धीरे कपड़े बनाते बनाते ही रूल्ड पेरिस और पूरा वर्ल्ड उनके कपड़े पहन रहा है और उनके मरने के इतने साल बाद भी उनका नाम चल रहा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हिम विद सो मच रिस्पेक्ट। सो होने को पॉसिबल तो है कि कल को कोई यहाँ से धर्मशाला से या हिमाचल से भी कोई यंग डिज़ाइनर यहाँ की जो गड्डी वूल है या अलग अलग यहाँ पर अलग अलग तरह के शीप्स और कम्युनिटीज़ हैं, मैंने देखे हैं यहाँ पर वीविंग, उनके साथ काम करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बनाए और अच्छे से वो दुनिया के सामने पेश करें। एंड थ्रू सोशल मीडिया दे हैव द आउटरीच। येस, इट इज़ क्विक कंटेंट बट इट ऑल्सो टेक्स यू टू डिफरेंट प्लेसेस। सो देयर आर गद्दी की बात की या फिर जी। जो हिमाचल कल्चर की बात की, उसमें क्या किया जा सकता है? मेरे को लगता है कि वो जो वूल है, जो कम्युनिटीज़, गड्डी कम्युनिटी उसको रियर करती है, उन्हीं के भेड़ होते जी। हैं, उनके साथ डिज़ाइनर्स को कोलैबोरेट करना चाहिए। कुछ लोग कर भी रहे हैं। आई नो सीमा सिंह फ्रॉम इंडिगो अमोर, शी वर्कड विद गड्डी वूल। एक्चुअली उन्होंने ही गड्डी वूल के साथ काम किया था, इंस्टाग्राम पे डाला था, तब मुझे पता चला था ओह देयर इज़ अ कम्युनिटी लाइक दिस। देन आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च और इस बार मेरे को भी गड्डी लोग मिले और मैंने देखा वो कैसे काम करते हैं। एंड सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर ऑल्सो फ्रॉम देयर कम्युनिटी, तो उन्होंने सही रेफरेंसेस दिए, तो जाकर देखा तो बहुत लाजवाब वूल है इस तरह के पहाड़ी एनवायरनमेंट में जहाँ कभी भी बर्फ़ गिरती है। यहाँ तो क्या पर उसकी कॉस्ट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा कुछ किया या प्रीमियम बना सकते हैं उसको? उसको क्योंकि जो luxury बना सकते हैं। 3-3 हज़ार में जो बिक रहा है वो 3-3 लाख में बिक सकता है, क्योंकि स्कॉटिश जो है वो इतना महंगा बिकता है। सो वो क्वालिटी के ऊपर कॉस्ट होता है, थोड़ा क्वालिटी के ऊपर होता है और थोड़ा डिज़ाइन इंटरवेंशन के ऊपर। आप किस तरह का डिज़ाइन कर रहे हो, आप कौन सी मार्केट में रख रहे हो। आप उसको एक्सट्रीम लग्जरी भी बना सकते हो, आप उसको रेयर भी बना सकते हो कि बहुत कम कलेक्शंस बनाएंगे, हम छोटे कलेक्शन बनाएंगे, लिमिटेड एडिशन रखेंगे और लिमिटेड एडिशन में हम कुछ नया उसके साथ, वूल के साथ जैसा चल रहा है वो नहीं, उसमें कुछ नया करना है उसके साथ। जो चल रहा है उसको और इम्प्रूव कैसे करके पॉलिश कैसे किया जाए, उसको एक अच्छा जो पहनने वाला है वो जब पहनेगा तो उसको किस तरह का महसूस होगा, Feel good क्या होगा। उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं एक हिमाचली महाराजा जैसा फील हो सकता है, क्या उसको कैसा फील होगा। तो अगर हम किसी को वो एसेंस दे पाएंगे तो आप उसका कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स उसमें डिज़ाइन वैल्यू, उसमें मटेरियल क्वालिटी वैल्यू, गड्डी के भी कितने सारे अलग अलग वीवर्स हैं पर सबकी क्वालिटी सेम नहीं होती, किसी का फाइन क्वालिटी होती है, किसी का कैसा। तो क्वालिटी हेल्प्स इन डिसाइडिंग क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, उससे कॉस्ट डिसाइड हो सकता है। पर इसको प्रमोट किया जा सकता है, इसको पूरे दुनिया भर में ले जाया जा सकता है। जैसे हमारे बहुत सारे क्राफ्ट गए हैं, टाई एंड डाई और राजस्थानी क्राफ्ट्स, तो हर जगह राजस्थानी गुजराती क्राफ्ट्स देखने को मिलते हैं और साउथ का सिल्क, कांजीवरम और बनारसी बहुत जगह देखने को मिलता है। अब जिस तरह से बनारसी पॉपुलर है उस तरह से यहाँ का वूल भी पॉपुलर हो सकता है, बट उस पे काम करने का ज़रूरत है और लोगों को इंटरेस्ट दिखाने का ज़रूरत है और समझने का ज़रूरत है कि जो यहाँ का जो वूल है ना वो उन भेड़ों से उतरा है जिनको उन्होंने बड़े प्यार से पाला है, कोई अत्याचार नहीं किया उनके ऊपर और आराम से उनका जो समय आने पर, जिस समय उनको बहुत गर्मी लगती है वूल की वजह से भेड़ों को, उस समय पर उनका शेव किया गया है वूल। जो इंडस्ट्रियल जो वूल मैन्युफैक्चर होता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता है, इंडिया में भी कहीं ना कहीं हम श्योर होता है, वहाँ पर ना बहुत क्रूअल्टी से शीप्स को रखते हैं, उनको बहुत बुरी तरह रखते हैं। जो एक छोटा लैम्ब होता है ना, शीप का बच्चा होता है, उसकी ना टेल ना गाय जैसी नहीं होती कि वो हिला ले या मूव कर दे, वो जनरली ऐसे ही रहती है। सॉरी।
सो क्या होता है कि उसकी वजह से ना जो उसके बैक के लेग्स होते हैं ना, वो सारा वूल ख़राब हो जाता है, यू नो, वो गंदा होगा और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो टेल नहीं हटा सकते अपने आप से, उनकी टेल में जान नहीं होती है। तो ये इंडस्ट्रीज़ में क्या कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम है म्यूलिंग। तो वो जो लैम्ब होता है ना, उसकी जो टेल होती है उसको सीधा ऐसे काट देते हैं। अब वो बेचारा छोटा सा जीव, उसको दर्द हो रहा है, उसका वुंड भी ओपन पड़ा है, उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं कभी कभी, फिर जाकर दवाई ववाई देते हैं। पता नहीं, अभी कहीं कहीं लोग कहेंगे कि नहीं हम तो बहुत ही अच्छे से म्यूलिंग करते हैं, हम उसको एनेस्थीसिया देकर करते हैं या जो भी करते हैं, बट आप एक जीव को तो काट ही रहे हो एनीवे, वो भी सिर्फ पहनने के कपड़े के लिए। तो यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं हिमाचल में, वो अपनी भेड़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ये मैंने देखा कि ऐसा भेड़ों को ऐसे टॉर्चर नहीं करते, मारते नहीं, उनके भेड़ खुशी खुशी खेल रहे होते हैं, हम लोग भी खेले हैं उनके साथ, बड़े अच्छे से रह रहे होते हैं, ओपन में खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, अच्छे अच्छे हरा भरा सब कुछ खा रहे हैं, एंड दे आर लिविंग ब्यूटीफुल लाइफ। सो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने भेड़ों की बात की, तो ऐसे लेदर का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? हाँ, लेदर का रिप्लेसमेंट हो भी रहा है। क्योंकि लेदर के लिए कहीं ना कहीं तो किसी को मारना ही पड़ता है। यस, एंड लेदर एक्सपोर्ट भी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है पूरी दुनिया में। कानपुर वगैरह से बहुत ज़्यादा लेदर एक्सपोर्ट होता है, बट बहुत सारे जीव मारे जाते हैं उसके लिए। सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे पेटा है, मेनका गांधी एंड हर फाउंडेशन इज़ ऑल्सो वर्किंग, एंड सो मेनी अदर पीपल आर वर्किंग, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग फॉर एनिमल्स एंड देयर राइट्स। एंड येस, लेदर तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गंदी चीज़ है, और फेक लेदर पहनना चाहिए हमें। कम से कम उसमें किसी को मारा तो नहीं जा रहा है, और वो लेदर का फंक्शन शायद पूरा हो रहा है, बट रिप्लेस करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। तो अभी देर आर कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड की कोई पाइनएप्पल का जो स्किन होता है ना, उससे लेदर बना रहे हैं, पोटैटो पील से लेदर बना रहे हैं, अगार अगार करके एक एल्गी आता है, उस एल्गी से एक तरह का प्लास्टिक जैसा फील होता हुआ, हम लोग तो उसे लेदर ही बोल रहे थे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज क्रिएटिंग, so Clara was working with agar agar, and she created a collection, and it looked really nice and it solves the purpose somewhere. वो थोड़ा सा बहुत ट्रायल के बाद वो बनाया उसने, बहुत सारे चेंजेस करने पड़े उसको, पहली बार में सैंपल नहीं बन पाया था क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, तो वो थोड़ा सा मात्रा ऊपर नीचे होने में ही चीज़ें हिल जाती हैं। सो वन हैज़ टू वर्क ऑन दैट वे। यहाँ पर जैसे अभी पेपर के लिए फॉर एग्जांपल, पहले पेपर के लिए लकड़ी काटना पड़ता था, अभी पेपर हाथी का जो डंग है, जो एलिफेंट पोप, उससे भी पेपर बन रहे हैं। देयर इज़ अ ब्रांड इन दिल्ली आई केम अक्रॉस कॉल्ड हाथी छाप, वो हाथी के गोबर से पेपर बनाता है। सो इस तरह का चीज़ें भी हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है जी, रिप्लेसमेंट धीरे कम हो रही है। आज भी लोग हैं जो लेदर के नाम पर इतना पैसा देते हैं, और लेदर हो गया, फर हो गया, दे जस्ट वांट टू बाय, आई डोंट नो व्हाई, दे फाइंड इट टू बी क्लीन, और उनको वो उस तरह का चीज़ सुंदर लगता है, इस वजह से वो खरीद रहे हैं। बट रियल लेदर जाना चाहिए। वी शुड नॉट बी टॉर्चरिंग लिविंग beings for just for clothes or shoes or watches or whatever belt. इसकी जगह और चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं जहाँ पर अफ्रीका में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ ट्री इज़ देयर, वो जो पेड़ की छाल है उससे उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो लेदर का इफेक्ट देने लग जाता है। तो अलग अलग प्रोसेसेस लोग ट्राई कर रहे हैं, पर वो बहुत छोटे स्केल पे हो रहे हैं, और लेदर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और जिनका लेदर से बहुत अच्छा चल रहा है उनको वो लेदर इंडस्ट्री नहीं हटाना है, उनको अपना चलाते रहना है। दे आर अर्निंग, दे आर डूइंग वेरी वेल। सो येस, एन ऑल्टरनेटिव इज नीडेड, and alternative is needed to stand against cruelty. Let's be cruelty free, you know. अहिंसा जो हमारे कल्चर में ऑलरेडी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जीव करुणा विच इज़ बीइंग काइंड टू एवरी बीइंग, एटलीस्ट उसको काइंड नहीं हो सकते तो कम से कम टॉर्चर तो मत करो। मतलब ऐसा आप दया नहीं दिखा रहे, ठीक है, आप मत प्यार करो किसी जीव को, आप कुछ मत करो, पर उसको मारो तो मत जाकर अभी सिर्फ पहनने के लिए या कुछ। टीचर का जो आपका कैरियर रहा है तो कैसा रहा है? मतलब एज अ स्टूडेंट मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बनने तक मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। कुछ आई थिंक 50-60% कुछ आया था ग्रेजुएशन में, और बहुत सीरियस नहीं था मैं।
पर ग्रेजुएशन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तब मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया दम लगाकर। सो फाइनली आई डिड गॉट माई मास्टर्स विद 91% इन it's called Primo Levolo Masters, which is it's the first class masters in Italian. इंडिया में पढ़ने के बाद इंडिया को इंडिया में पढ़ते समय इंडिया समझ में नहीं आया था। इंडिया में पढ़ते समय ऐसा लगता था क्या है यहाँ पर, लुक एट दोज कंट्रीज़, क्या है यहाँ, लुक एट स्विट्ज़रलैंड, क्या है यहाँ, लुक एट सिंगापुर, लुक एट फ्रांस, लुक एट इटली, लुक एट एवरी अदर प्लेस। बट जब बाहर जाने के बाद समझ में आया यार, वहीं पे था सारा, ऑल द स्कल्पचर्स। आई हैव सीन सो मेनी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स इन इटली रेनेसांस के टाइम पे, ऑल द मार्बल वर्क। आई हैव ऑल्सो सीन व्हाट दे हैव डिस्ट्रॉयड टू क्रिएट दोज स्कल्पचर्स। व्हेन आई रेड अबाउट देम, सम ऑफ द चर्चेज एंड बिल्डिंग्स हैव बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ 2000-year-old ऑगस्टस फोरम रोमानो। एक जगह है फोरम रोमानो, वो 2000 साल पुराना मार्केट हुआ करता था, पूरा मार्बल में क्लैड। उसके मार्बल हटा कर स्कल्पचर्स बनाकर चर्च बनाए हैं, चर्च के फसाड पे लगाए हैं। तो वो देखकर उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है, एक पिलर जैसा कुछ बचा हुआ है, वो देखा तो वो तो इतना सुंदर था, तो बहुत दुख हुआ वो देखकर कि ऐसा हुआ करता था और ऐसा कर दिया। तो फिर वो ब्यूटी ख़त्म होने लगा। इंडिया की तरफ देखकर दिखने लगा कि यहाँ पर देखो आप, साउथ इंडिया के टेम्पल्स, क्या कार्विंग्स हैं। एक जगह है बेलूर करके, वहाँ पर होयसालेश्वरा टेम्पल है। वहाँ पर जो द्वारपाल का मूर्ति है ना, वही इतना लाजवाब है। अब इमेजिन करो कि अंदर और क्या हो सकता है। बहुत सारे, चिन्नकेश्वरा टेम्पल इज़ देयर, एलोरा केव्स, वो पूरा सिंगल मोनोलिथिक केव है, पूरा एक पहाड़ को चीर के मंदिर बना है शिव जी का, और बहुत ही लाजवाब कार्विंग है। ऐसा तो, इतना एक्सेलेंस तो मैंने कहीं बाहर देखा नहीं, या मेरे को शायद उसकी वैल्यू समझ में नहीं आई, बिकॉज आई वॉज, व्हेन यू आर अब्रॉड and when you look back at your country, there is another feeling. तब आप इंडिया में बैठकर आप सरकार को या इंडिया को कि देश ऐसा ही है, सरकार ऐसी ही है, हम कुछ भी बोल लेते हैं। बट जब बाहर जाते हैं ना, तब उसका वैल्यू थोड़ा सा फील होता है। और अगर बाहर वाला कोई हमारे कंट्री के बारे में कुछ कहता है तो खून खौलने लगता है। तब ऐसा लगता है कि हाउ डे यू, एंड फिर हम रिसर्च करने लगते हैं कि अगली बार किसी ने मुझे ये बोला तो मुझे क्या जवाब देना है, और अच्छा जवाब होना चाहिए। और वो रिसर्च करते करते समझ में आता है कि यार सब तो इंडिया में ही है, वापस ही आ जाओ। क्या जवाब देना है, किनको जवाब देना है, किसी को क्यों ही, जैसे यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। आज भी कहीं जगहों पर लोग लोकल भाषा में बात करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। अभी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास ही प्रॉपर हिंदी के वर्ड्स नहीं है, इंग्लिश के वर्ड्स बोलकर, मैं इंग्लिश में ही बोलकर इंग्लिश को ही नेगेटिव बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट ऐसा रहा है कि आप अगर इंग्लिश बोलोगे तो सब ठीक है। आप हिंदी में इंग्लिश ही बोलना होता था कि इफ़ यू स्पीक इन हिंदी आपको ब्लैक स्टार मिलेगा, इफ़ यू स्पीक इन इंग्लिश आपको गोल्डन स्टार मिलेगा, अगर बीच में आपसे एक आधा वर्ड निकल गया हिंदी का तो आपको सिल्वर स्टार मिलेगा। ऐसे कर तो ब्लैक डॉट होती थी, स्टार नहीं होता था। ऐसे कर सिस्टम्स होते थे। तो अब हम सोचने इंग्लिश में लगे हैं, और ये हमारे साथ गलत हुआ, कॉलोनियल रेजिड्यू है। सो ये कॉलोनियल रेजिड्यू है कि हम सोचते भी अपनी भाषा में नहीं हैं, और जो लोकल भाषा में बात करते हैं हम उनको कम ज्ञानी मानते हैं। ज्ञान सिर्फ इंग्लिश बोलने से नहीं आता है, वो ज्ञान गांव में छोटे से एक पंडित जी जो हिंदी में बात करते हैं वो भी आपको दे देंगे। एक घरेलू महिला आपको ज्ञान दे सकती हैं, आपको वो कहीं से भी मिल सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हु इज़ स्पीकिंग इन इंग्लिश इज़ मोर एजुकेटेड। ये ना अंग्रेज़ों के टाइम पर ऐसा होता था कि जो लोग इंग्लिश बोलते थे उनको ऊंचे स्तर की पोजीशंस दे देते थे। तो जो सूट पहना है, जो फॉर्मल शर्ट है, अब जो फॉर्मल क्लोथ्स हैं, ये दे आर नॉट इंडिजिनियस टू इंडिया, पर अभी इंडियन कंपनीज को भी चाहिए कि आप सूट पहन कर आओ। अब वो तो ब्रिटिश क्लोथिंग, नो, इट इज़ द कॉलोनियल रेजिड्यू कि ब्रिटिश के बाद कुछ लोग इंडियंस पहनने लगे सूट्स, एंड देन दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग इट बिकॉज दे वांटेड टू फिट इन, उनको फिट इन करना था उस समय पर, सो दे स्टार्टेड वेयरिंग इट. Now it has become the mainstream culture of India, and I would say maybe we should also look for what is Indian formal. इंडियन फॉर्मल क्या हो सकता है? क्या वो एक कुर्ता हो सकता है? क्या वो बाल गंगाधर तिलक की तरह एक शॉल लिया हुआ इतना एलिगेंट लगता है? A lot of Bengalis also wear धोती के साथ में वो शॉल लेकर कुर्ते को पहनते हैं, क्या वो हो सकता है? क्या वो अलग अलग राज्यों के जो पहनावे हैं उनको सिंप्लीफाई कर न्यूट्रल कर उनको
इंडियन फॉर्मल्स बनाए जा सकते हैं। बट अभी वी आर नाउ वर्ल्ड इज बिकमिंग ग्लोबल। अब हमें इंडिया को आइसोलेट भी नहीं करना है ना। एज इंडियन ऑफ टुडे वी आर ग्लोबल। We don't want to follow the world today. We want the world to also follow us. We are following you, we are respecting you, understanding you, but you also need to respect us, our ways of our aesthetics, ways of life, and together we become one world कि एक पूरा दुनिया ही एक देश बन जाए। You know, that is वासुदेव what Indians always believed in, वासुदेव कुटुंबकम, कि मेरा पूरा दुनिया ही मेरा घर है, पूरा दुनिया का हेरिटेज मेरा हेरिटेज है। अभी कल को मेरे को कोई एलियन किसी और प्लैनेट से मिलता है कहीं अंतरिक्ष में, तो वो कहेगा ना तुम्हारे यहाँ क्या है, तो उस टाइम मैं इजिप्ट के पिरामिड्स भी मैं काउंट करूँगा, क्योंकि मेरे गोले से आया ना, मेरा प्लैनेट से आया। इजिप्ट का पिरामिड इज ऑल्सो माइन, all these temples are mine, all these oceans are mine, Italian architecture is also my heritage, Japanese architecture is my heritage. I care about the world. The whole world is my heritage. The Tibetan plateau, and people who live in those places, their languages are my मैसेज हो heritage. कुछ ऐसा? मेरा मैसेज यही है, फॉर स्पेशली फॉर द यूथ, ट्राई टू बी ओपन, डोंट बी अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट, एंड इट्स ओके इफ़ यू फेल। ठीक है, चीज़ें ख़राब होंगी, दोबारा अटेम्प्ट करना और निकल पाओगे। और डिज़ाइन करते समय, इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर और इफ़ यू आर अ डिज़ाइन स्टूडेंट, डिज़ाइन करते समय अगर मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो आपके प्रोसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ट्राई टू चेंज योर इंस्पिरेशन, पर इंस्पिरेशन वो लो जिससे आप इंस्पायर होते हो। ऐसा मत लो जो आपको इंटेलेक्चुअल दिखा तो दे पर आपको इंस्पिरेशन नहीं आ रही है और आप बोर होकर उस पर काम कर रहे हो। दिल से काम करो, सिंपल इंस्पिरेशंस लो, लुक एट इंडिया, रिस्पेक्ट द कल्चर, ट्राई टू open more yourself more into the Indian culture, and you will be surprised. You will find Indian culture is the most modern culture in the world. It's continuously growing. There's no full stop to it. That's my message, and yeah, thank you for having me and hearing me out. थैंक यू प्रदीप जी। कॉफी बोलूँ? कॉफी बोलता हूँ, और क्या लेंगे आप? आप क्या लेंगे?